देवदेवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशकं त्रैलोक्यं भुवनार्तं ज्योति ओंकारं च विन्दते। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। यहाँ पर ये अदेव मिथ्यादेव और अदेव के स्वरूप का यहाँ पर विषय चल रहा है, जिसमें कि 62 नंबर की गाथा में गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि अनादिकाल भ्रमणं च अदेवं देव उच्यते अन्यतम अचेत दृष्टन्ते दुर्गति गमनं च संयुता। ये अनादिकाल से जीव संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहा है? अदेवं देव उच्यते, जो अदेव हैं उनको देव मान रहा है। अन्यतम अचेत दृष्टन्ते, क्षणभंग और अचेतन पदार्थों को देख रहा है। दुर्गति गमनं च संयुतम, इसीलिए यह दुर्गति में गमन कर रहा है, परिभ्रमण कर रहा है, दुर्गतियों को प्राप्त हो रहा है। किससे? क्षणभंग और अचेतन पदार्थों को देखते हैं, और देखने से तात्पर्य होता है कि हमारी रुचि क्षणभंग और नाशवान पदार्थों की ओर है। चैतन्य पदार्थ की वस्तु की ओर अपनी रुचि नहीं है, अपने आप स्वभाव की प्रति रुचि नहीं है। इस शरीर के प्रति कितनी रुचि है देखो, और आत्मा के प्रति कितनी रुचि है, शरीर की कितनी संभाल करती है। शरीर देख रहा है, शरीर देख रहा है। हाँ, ये तो पुद्गल है, पुद्गल रूपी है, आत्मा रूपी है, लेकिन दिख रहा है पुद्गल, विचार नहीं है। पुद्गल दिख रहा है, बिल्कुल चाचा कह रहे 100% सही है, पुद्गल दिख रहा है, लेकिन देख कौन रहा है? तो बता, जो देख रहा है उसकी खबर फिकर नहीं है, और जो देख रहा है उसकी खबर फिकर है। अपन शीशा देखते हैं, शीशा देखते हैं ना, तो शीशा में अपन को क्या दिखता है? चेहरा दिखता है, शरीर दिखता है, चेहरा दिखता है ना? तो आईना में एक चेहरा दिखता है, और उस चेहरे को देख कौन रहा है? उस चेहरे को देख कौन रहा? बता। शीशा में चेहरा दिख रहा है, ठीक है ना? तो उस चेहरा को देख कौन रहा है? आत्मा दिख रहा है। बस यही तो ज्ञान है, यही तो दृष्टि है, यही तो ज्ञान चक्षु है। बस यही विचार करना। शीशा देखो तो ध्यान करो कि जो दिख रहा है वो पुद्गल है, जो देख रहा है वो मैं हूं, है ना? बस ये अपन हर एक प्रसंग में, हर एक अपन ये कहें कि कार्य में अपन अपने आप स्वभाव की अनुभूति कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं, नहीं बताओ? ये बस यही दृष्टि है। यही यहाँ पर कह रहे हैं कि अन्यतम अचेत दृष्टन्ते, इसकी क्षणभंग और अचेतन पदार्थों में, वस्तुओं में इसकी दृष्टि रहती है। अब जैसे इसे अदेव को देव मानता है। अदेव का मतलब होता है जो जड़ वस्तु है, अचेतन वस्तु है, उसको देव मानता है। अब ये अज्ञानता है ना, क्योंकि देव तो चैतन्यमयी होते हैं, ज्ञानमयी होते हैं, वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं। तो वो नहीं देख रहा अचेतन पदार्थों में। अब देख लो आप कैसी लोगों की मान्यता कि अरे ये मूर्ति तो बड़ी चमत्कारी है, या वो मूर्ति बड़ी चमत्कारी, यानी अचेतन में चमत्कार हो जाए और चेतन में चमत्कार नहीं दिख रहा। अचेतन में चमत्कार दिख रहा है और चेतन में चमत्कार इसको नहीं दिख रहा है। बस यही बोलते हैं, यही अज्ञानता है। अचेतन वस्तुओं में देव की कल्पना कर रहा है। अरे आत्मा ही, या आत्मा में ही इस देवत्व पद की प्राप्ति होती है, उसके आश्रय से देवत्व पद की प्राप्ति होती है, और उस परमात्मा ने भी अपने आप स्वभाव के लक्ष्य से देवत्व पद की जीवन में उपलब्धि की है, प्राप्ति की है। तो अपन भी अपने आप स्वभाव की पर दृष्टि करें, अपने आप स्वभाव को देखें, तो अपने जीवन में भी देवत्व पद की प्राप्ति होगी। और फिर कब करेंगे?
कहने का मतलब ये है, अभी तो अपन को वो सुयोग मिला हुआ है, वो अवसर अपन को मिला हुआ है, सारी अनुकूलताएं हैं, वो योग्यता है। उस योग्यता का, उस अनुकूलता का अगर अपन लाभ नहीं उठाएंगे तो बताओ फिर कब उठाएंगे? नरक में कर पाएंगे? बताओ, वहां तो मरने की और मारने से टाइम नहीं है, निगोद में मरने से टाइम नहीं है, नरक में मारने और मरने से समय नहीं है। तेरे अंशगति में भी देखो आप, इतनी पीड़ाएं हैं, इतनी दुख हैं कि वहां तो दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। अब मैं एक मनुष्य है जो इसमें कुछ अपन देवगति में भी भोगों में इतनी आसक्ति रहते हैं कि वहां तो इस ओर दृष्टि ही नहीं जाती। बिरले बिरले कोई होते हैं जो जिनको सम्यक की प्राप्ति होती है। मनुष्य पर्याय है जिसमें अपन आत्मस्वभाव को देख सकते हैं, अपने कल्याण का मार्ग बना सकते हैं, अपने आत्मस्वभाव को जान सकते हैं, लेकिन अपन इस पर्याय को प्राप्त करके भी और अपन गंवा दें, खो दें। ये सहज नहीं लगेगी। इतनी मेहनत और इतनी पुरुषार्थ से हमें ये पर्याय मिली है कि हमें वो पुरुषार्थ नहीं दिख रहा, वो मेहनत हमें दिख नहीं रही है। क्या हमने नहीं किया होगा भाई इस पर्याय की जो हमें प्राप्ति हुई है? कितना कुछ किया होगा अपने पूर्व में अपन ने, इतना किया होगा कि भाई बहुत कुछ किया होगा अपने जीवन में। पुण्य अनंत जन्म अनंत पुण्य जो किया होगा उस पुण्य की वजह से ये पर्याय प्राप्त हुई है। और इसको इसमें कंकड़ पत्थरों में गंवा देना अपनी कहाँ की बुद्धिमानी है? बुद्धिमानी है पता। जैसे कोई सब्जी बेचने वाला आता है, देखो तो सब्जी बेचने वाला आता है तो सब्जी बेचता है ना, और अपन उससे सब्जी लेते हैं और कहते हैं यार धनिया चाहिए, तो कभी कभार धनिया को फ्री में दे भी देगा, ले लो यार इतनी धनिया दे देना, इतनी सब्जी के साथ जो धनिया ले लेते हैं। तो अपना उद्देश्य सब्जी का होना चाहिए, सब्जी मतलब मूल लक्ष्य का होना चाहिए। पुण्यों में तो ये सारी चीजें अपन को मिल जाएंगी, अपने आप स्वाद की प्राप्ति का होना चाहिए। यहाँ 64 नंबर की गाथा में कह रहे हैं कि मिथ्या देव अदेवम च मिथ्या दृष्टि च मानते। मिथ्या देव और अदेव को मिथ्या दृष्टि ही मानते हैं, सम्यक दृष्टि नहीं मानते। मिथ्या तम दृष्टि च और पतितम संसार भाजनम और मिथ्या सैतान दृष्टि जीव पतितम संसार भाजनम। क्या पतित होकर संसार के पात्र बनते हैं और संसार में ही परिणत करते हैं। जो मिथ्या देव और अदेव को मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि होते हैं, और ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव संसार में ही परिणत करता रहता है, उसका पतित का मार्ग बनता है, पतन का मार्ग बनता है। इसलिए मिथ्या देव अदेव की मान्यता को हमें छोड़ना चाहिए। सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना हमें करना चाहिए। तो सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप यहाँ, सच्चे गुरु का स्वरूप यहाँ पर कह रहे हैं। सम्यक गुरु उपाद्यन्ते सम्यक तम शाश्वतं ध्रुवम् लोकालोकं च तत्त्वार्थं लोकितं सम्यक गुरु उपाद्यन्ते। अब सम्यक गुरु उपाद्यन्ते सच्चे गुरु का स्वरूप कहेंगे है ना। सम्यक्तम शास्त्रम ध्रुवम, सम्यक से साथ दुष्भाव की आराधना करते हैं सच्चे गुरु जो होते हैं। क्या सम्यक से दुष्भाव की साधना करते हैं। लोकालोकम च तत्वार्थम, लोकालोक में प्रयोजनी अपने जो शुद्धात्म स्वरूप को, जो अपना शुद्धात्म स्वरूप है, लोकितम समस्त लोक को आलोकित करने वाला है। लोकतम सच्चे गुरु उसका ही अवलोकन करते हैं। क्या कह रहे हैं? सम्यक, यहाँ सम्यक गुरु उपाद्यन्ते सच्चे गुरु का स्वरूप कहते हैं। सम्यक शास्त्रम ध्रुवम्, जो सच्चे गुरु होते हैं वे सम्यक से अपने शाश्वत स्वभाव की आराधना करते हैं। लोकालोकम च, जो लोक और आलोक को आलोकित करने वाला है, ऐसे तत्वार्थम प्रयोजन रूप शुद्धार्थ तत्व को ही वह अनुभव करते हैं, लोग अनुभूति करते हैं। ऐसे में हमारे गुरु होते हैं। गुरु की महिमा अपरंपार होती है। ऐसे गुरु की महिमा को यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं, क्योंकि गुरु अभी पढ़ते हैं अपन तत्वमंगल में, गुरु अवेश गुप्त ज्ञान सहकार
तारण तरण समत मुनि गुरु संसार निवार। गुरु जो होते हैं, गुरु वेश गुप्त रुई, गुरु हमें गुप्त ज्ञान का उपदेश करते हैं। वो गुप्त ज्ञान सहकार, उस गुप्त ज्ञान से ही हमें सहकार कराते हैं। तारण तरण समत मुनि जो स्वयं करते हैं और तारने का मार्ग बताते हैं, ऐसे हमारे कौन वे गुरु होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं। वीतरागी दिगंबर वीतरागी भावलिंगी संत होते हैं। ऐसे गुरु की हम उपासना करते हैं, ऐसे गुरु के हम उपासक हैं। ऐसा गुरु महाराज यहाँ पर कह रहे हैं। क्योंकि गुरु का उपदेश ये है कि भैया अनंत ज्ञान तोरे सो मोरे, मोरे सो तोरे। उनमें भी अनंत ज्ञान है, मुझ में भी स्वभाव से अनंत ज्ञान है। केवल ज्ञान स्वभाव ही आत्मा है। जैसा उनने प्रकट कर लिया, मैं भी वैसा ही प्रकट कर सकता हूँ। इसमें कहीं भी कोई जो है कमी नहीं है। इसलिए वो ज्ञान प्राप्त करो, वो प्रकट करो। उस ज्ञान की महिमा को ही गुरुदेव बताते हैं, वही वो ज्ञान या गुरु बताते हैं। उस ज्ञान को तुम भी प्रकट करो। स्वयं प्रकट करने में लगे हैं और अपन को मार्ग भी उन्होंने बताया और बताते हैं। आगे क्या है, ऊर्ध्वार्ध मध्यम च ज्ञान दृष्टि समाचरे शुद्ध तत्व स्त्रीभूतम ज्ञानेन ज्ञान लंकितम। ऊर्ध्वार्ध मध्यम च ज्ञान दृष्टि समाचरे, जो त्रिकालिक सत्ता स्वरूप की दृष्टि पूर्वक ज्ञान स्वभाव में आचरण करते हैं, अथवा तीन लोग को जो ज्ञान दृष्टि से देखते हैं। शुद्ध तत्व स्त्रीभूतम, शुद्ध तत्व में स्थिर हुए वीतरागी सद्गुरु ज्ञानेन ज्ञान लंकितम, ज्ञान ही ज्ञान से अलंकृत होते हैं। ऊर्ध्वार्ध मध्यम च, ऊर्ध्व मतलब जो त्रिकालिक सत्ता स्वरूप, मतलब जो अपने आप स्वरूप है ना। ऊर्ध्वार्ध मध्यम च जो अपना आत्म स्वभाव है, जो त्रिकाली है, उसको कहते हैं त्रिकाली है। अनादि से था, अभी वर्तमान में है और अनंत काल तक रहेगा। उसका ना कभी जन्म होता ना मरण होता, वो त्रिकाली है, उसको कहते हैं, है ना। वो कहते हैं कि वह त्रिकाली जो अपना स्वरूप है, तो शुद्ध दृष्टि पूर्वक वे अपने उस स्वभाव में, त्रिकाली स्वभाव में ही वो आचरण करते हैं। ज्ञान दृष्टि समाचरे, है ना, ज्ञान दृष्टि पूर्वक अपने उस आत्म स्वभाव में भी आचरण करते हैं। शुद्ध तत्व स्त्रीभूतम, और सब शुद्ध तत्व में स्थिर होकर के ज्ञान लंकित, क्या शुद्ध तत्व में स्थिर रहते हैं और ज्ञान ही ज्ञान से अलंकृत होते हैं। दत्तगंध श्रावकाचार्य ग्रंथ में कहा आई ना, विषयासावताती तो निरारंभो परिग्रहो, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्ते। ऐसे गुरु होते हैं, है ना, ज्ञान ध्यान में ही लगे रहते हैं। ऐसे हमारे गुरु होते हैं, ज्ञान और तप में ही लगे रहते हैं। ज्ञान और ध्यान के अलावा उनका कोई काम नहीं रहता। ऐसे हमारे गुरु होते हैं। ज्ञान ध्यान और तप, ये तीनों चीज भाई ध्यान करेंगे, और अगर ध्यान में उपयोग नहीं लग रहा तो स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय में लगते हैं। ग्रंथ आचार्य लिखते हैं, वो स्व के लिए लिखते हैं, पर के लक्ष्य से नहीं लिखते। स्व के लक्ष्य से जिन भी आचार्यों ने, मुनियों ने ग्रंथ लिखे, स्व के लक्ष्य से लिखे हैं। अब उन ग्रंथों के आश्रय से हम अपना काम बना लें, एक अपनी बात है। तो ज्ञान दान और तप में निरंतर यही साधना करते हैं। ऐसे हमारे गुरु होते हैं। यहाँ ऐसा गुरु का स्वरूप गुरुदेव कह रहे हैं। आगे और अपन गाथा को पूर्ण करने का समय हो रहा है। बोलिए श्री गुरु महाराज की।